हेलो एंड वेलकम टू एकेडमी बाय एसएस। और इस वीडियो में हम मोटर डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड में बात करने वाले हैं। और पहले तो हम समझते हैं कि मोटर डेवलपमेंट से हम क्या समझते हैं। मीनिंग की बात करें तो सिंपलेस्ट मीनिंग में जो मोटर डेवलपमेंट है दैट मीन्स उसका ये मतलब हो सकता है कि फिजिकल ग्रोथ एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ किसकी, चाइल्ड के बोन्स की, मसल्स की और एबिलिटी टू मूव एंड टच हिज सराउंडिंग्स। ठीक है ना। तो उसकी एक तरह से फिजिकल ग्रोथ हो रही है, उसकी स्ट्रेंथनिंग हो रही है किसमें, बोन्स में, मसल्स में, और उसकी एबिलिटी, उसको वो कर पा रहा है क्या, अपनी सराउंडिंग में मूव कर पाता है और उसमें जो चीज़ें हैं उनको टच कर पा रहा है, उनके साथ इंटरेक्ट कर पा रहा है। तो इसको ही हम मोटर डेवलपमेंट कहेंगे। और जब हम मोटर डेवलपमेंट की बात करते हैं, ये दो कैटेगरी में फॉल करता है। पहला है कि फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स। फाइन मीन्स समझ लीजिए बारीक, और ग्रॉस हो गया कि आप इसको टोटलिटी में देखेंगे। ग्रॉस मीन्स मोटा तौर पे। ठीक है ना। तो ये दो बातें हैं। तो अब इसको भी देखते हैं कि कौन कौन सी बातें हैं। देखिए, ग्रॉस मोटर स्किल्स में जब बात करते हैं हम, तो ये ग्रॉस मोटर से इसमें क्या होता है कि लार्ज मसल्स का इन्वॉल्वमेंट है। ग्रॉस हम क्यों कह रहे हैं, लार्ज मसल्स जनरली इन्वॉल्व होती हैं। जिससे कि कौन कौन सी बातें इसमें आती हैं, जैसे कि वॉकिंग है, रनिंग है ना, मतलब दौड़ना, भागना, जंपिंग करना, थ्रो करना, साइकिलिंग करना, है ना, और क्रॉलिंग, है ना, जो बच्चा मतलब क्रॉल करके जाता है ना। तो इस तरह से ये सब बातें जो है किसमें आ गई, ग्रॉस मोटर स्किल्स है। ठीक है ना। और ये पहले 4 से 5 साल में डेवलप होती हैं। ठीक। तो जनरली ये इसमें बड़े मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसी तरह से जब हम फाइन मोटर स्किल्स की बात करते हैं, तो इनमें कौन सी मसल्स हैं, स्मॉलर्स, है ना, जो छोटी मसल्स हैं, फाइन मसल्स हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट होता है। और इसमें जो चीज़ें, हरकतें इसमें शामिल हैं वो है जैसे ग्रास्पिंग हो गया, है ना, कोई चीज़ को पकड़ने की कोशिश करता है, ड्राइंग कर सकता है ना, राइट कर सकता है, लिख सकता है ना, बटन जो है उसके शर्ट या अपने किसी के बटन लगा सकता है, उनको अपने क्लॉथ को बटन खोल सकता है। तो ये सब चीज़ें जो है, और इसमें किस में आते हैं, फाइन मोटर स्किल्स में आते हैं। और जनरली ये जो फाइन मोटर स्किल्स हैं, ये डेवलप कब होती हैं, जनरली ये डेवलप होती हैं 5 ईयर्स के अबव आफ्टर। जैसे कि ग्रॉस मोटर स्किल्स से 4 से 5 ईयर के पहले डेवलप हो रही होती है, और ये बाद में डेवलप होती हैं। तो ये दोनों बातें इसमें आई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डेफिनेशन की बात करते हैं, तो डेफिनेशन में हरलॉक साहब की है, ये देखिए HU होगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, H हरलॉक, ये थोड़ा सा स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक है। तो हरलॉक में ये है कि मोटर डेवलपमेंट मीन्स कंट्रोल ऑफ दोज एक्टिविटीज ऑफ मसल्स विच आर यूजलेस एंड अनसर्टेन एट द टाइम ऑफ बर्थ एंड आफ्टर बर्थ। मतलब मोटर डेवलपमेंट हरलॉक कहते हैं कि वो है, वो जिसमें हम उन एक्टिविटीज़ और मसल्स की उन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं जो अर्लियर तो यूजलेस थी, अनसर्टेन थी जब बर्थ होता है ना। तो उस समय अनसर्टेन थी, लेकिन आफ्टर बर्थ उनका वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है ना। लो एक्टिविटी मसल विच आर यूजलेस एट द टाइम ऑफ बर्थ एंड आफ्टर बर्थ। ठीक है। हाँ, थोड़ा सा इसमें मैं अगर वो बोल रहा हूँ तो आप इसको ध्यान रखिएगा, इसकी वर्डिंग में ये है कि दोज एक्टिविटीज ऑफ मसल्स विच आर यूजलेस एंड अनसर्टेन एट टाइम ऑफ बर्थ एंड आफ्टर बर्थ, जो कि उस समय तक एक तरह से शिथिल पड़ी हुई थी, और बाद में जो है उनका यूज़ होने लगता है उन मसल्स का। तो इसी प्रक्रिया को हम कहेंगे मोटर डेवलपमेंट। ठीक है। फिर क्रो एंड क्रो कह रहा है कि मोटर एंड फंक्शनल एबिलिटी रिफर टू डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडीली मूवमेंट। वैसा बॉडीली मूवमेंट को की बात करता है। मोटर डेवलपमेंट से मतलब है बॉडीली मूवमेंट, और वो किस लिए पॉसिबल है, जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व्स एंड मसल्स की बात कर रहे हैं, है ना। तो मोटर से मतलब है कि वो बॉडीली मूवमेंट्स जो कि इसके कॉम्बिनेशन से नर्व्स और मसल्स दोनों के एक तरह से कंबाइंड इफेक्ट का नतीजा होते हैं। तो उनके वही एबिलिटी जो है वो डेवलप होती हैं। तो हम इसी को मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस की बात करें तो इम्पोर्टेंस देखिए, इम्पोर्टेंस ऑफ मोटर डेवलपमेंट अर्ली एंड लेट चाइल्डहुड दोनों में बात करते हैं। तो एक तो गुड हेल्थ, सिंपल सी बात है, अगर बच्चा अच्छी मोटर डेवलपमेंट उसकी हो रही है तो उसकी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ, फिजिकल और मेंटल दोनों ही ग्रोथ अच्छी मानी जाएंगी, है ना। बहुत सुस्त भी नहीं होना चाहिए बच्चा, और बहुत मतलब हाइपर एक्टिव होगा, वो भी, दोनों भी दिक्कत है, एक बैलेंस वे में। लेकिन मूवमेंट कर रहा है बच्चा कहीं से, दोनों ग्रॉस या फाइन मोटर स्किल्स, दैट इज़ गुड फॉर हिज डेवलपमेंट। ठीक है, वो उसकी हेल्थ अच्छी मानी जाएगी। अनवांटेड इमोशंस को बाहर करने के लिए, जैसे इसको इससे समझ सकते हैं, जैसे बच्चे गुस्सा आ रहा है तो वो क्या कर पा रहा है, रो पा रहा है, या कुछ हाथ इधर उधर कर पा रहा है ना। तो वो जो इमोशंस हैं उनको रिलीज़ करने का भी एक जरिया हो सकता है, जो मोटर डेवलपमेंट है। इसी तरह से सेल्फ रिलायंट है। सेल्फ रिलायंस का मतलब है कि
अपने ऊपर डिपेंड हो सकता है ना, सेल्फ रिलायंट कर सकता है। कई चीज़ों के लिए माँ बाप पे या अपने केयर गिवर पे वो डिपेंड नहीं होगा, अपने आप कई चीज़ें कर पा रहा है। तो वहाँ पर ही ये बात आ जाती है कि सेल्फ रिलायंस, ठीक है ना। उसे कोई काम, छोटे छोटे काम करने के लिए उसको दूसरे पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। और सेल्फ एन्जॉयमेंट की जो फीलिंग है वो उसको आती है, क्योंकि वो तभी खेल पाएगा ना। वो जो छोटा बच्चा है, तो मतलब बच्चे को देखिए आप कि अगर वो मोटर डेवलपमेंट उसका अच्छा है तो वो टॉयज़ के साथ खेल रहा है, दोस्तों के साथ खेल रहा है, वो सब बातें तभी कर पाएगा जब उसका मोटर डेवलपमेंट ऑप्टिमम होगा। और कई तरह की सोशल स्किल्स जो हैं वो भी वो तभी सीख पाता है जब उसका मोटर डेवलपमेंट अच्छा होगा, है ना। और कॉन्फिडेंस उसका बढ़ता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका बढ़ता है, एक सेल्फ कॉन्सेप्ट उसका, पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट भी डेवलप होता है ना। अपने बारे में एक अच्छी फीलिंग वो डेवलप कर पाता है, एक जैसे कहते हैं ना जो साइको सोशल डेवलपमेंट की बात करें तो अगर बच्चा ये सब अपने एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करता है ना, और कई जो उसका जैसे पॉटी या सूशू वो सबको अपने कंट्रोल करता है या खेलता है, तो वो सब चीज़ें उसके एक सेल्फ कॉन्सेप्ट को डेवलप करने में भी हेल्प करती है। मोटर डेवलपमेंट में उसमें बड़ा रोल अदा कर रहा है। फिर बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोटर डेवलपमेंट, क्या क्या उसकी विशेषताएं होती हैं। देखिए, तो इसमें जनरली अगर ये बात करें तो मतलब जनरली जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की कई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम इसमें इंक्लूड करते हैं, लेकिन हम स्पेशली जब मोटर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, केवल मोटर की बात कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें जो स्पेशल मोटर के डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं वो ये हो सकती हैं कि जैसे पहली कैरेक्टरिस्टिक हम कह सकते हैं कि जो होती है ना डेवलपमेंट जो है वो सबसे पहले किस में होती है, लाई नियर टू मेन एक्सिस। मतलब अगर मान लो ह्यूमन बॉडी इस तरह से है, ये उसका सिर है, तो इस तरह से डेवलपमेंट जो है ये इस एरिया में पहले होती है, इस एरिया में बाद में होगी, ठीक है ना। और नीचे वाले एरिया में जो मतलब बी सेंटर में ज़्यादा पहले डेवलपमेंट हो रही है, और जो उसकी एक्सट्रीमिटीज़ हैं उनमें बाद में डेवलप होती है। तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है कि चाइल्ड जो है पहले तो पूरे आर्म्स को अपना कंट्रोल करता है ना, उसको मूवमेंट जैसे हिलाता है, लेकिन वो फिंगर्स की जो है एक्सट्रीम, मतलब जो बिल्कुल कोने की जो फिंगर्स वगैरह हैं उनको जो है वो बाद में यूज़ करना सीखता है। ग्रॉस है ना, पहले ग्रॉस है ना एक तरह से, और बाद में फाइन मोटर स्किल जो मान लीजिए उसको लिखना है, पेंटिंग करनी, वो चीज़ वो बाद में करेगा। दूसरा होता है बायलैटरल टू यूनिलैटरल ट्रेंड। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है बायलैटरल मैंने दो और यूनि मैंने सिंगल। तो इसमें कैसे करता है कि पहले तो चाइल्ड को अगर आपने ध्यान दिया हो, छोटा बच्चा तो पहले दोनों हाथ एक साथ ही घुमा रहा होता है ना, वो जैसे कहते हैं खेलने वाले कोशिश करता है दोनों हाथ से। बाद में धीरे धीरे वो लर्न कर जाता है कि उसको अपने एक हाथ को ही कैसे स्पेशलाइज मैनर में किसी काम को करने के लिए यूज़ करना है, ठीक है ना। इसी को हम पे बायलैटरल से यूनिलैटरल, पहले दोनों टांगे चला रहा, बाद में उसे मतलब फाइन मोटर स्किल जो मतलब एक तरह से डेवलप होती हैं, तो धीरे धीरे वो जान जाता है कोऑर्डिनेटेड वे में, ब्रेन और उसके सब कोऑर्डिनेशन के साथ, कि आपको किसी एक चीज़ को, इसके एक पॉइंट को है ना अपने बॉडी के, उसको कैसे मूव करना है या उसका कैसे इस्तेमाल करना है। थर्ड इज जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल, ये भी बात जो है मोटर डेवलपमेंट में देखी जाती है, पहले जनरल चीज़ें करना जानता है ना मोटे तौर पे, और उसके बाद वो स्पेसिफिक चीज़ों को पकड़ना एक ही कोशिश करेगा या उसको करने की कोशिश करता है। ऑर्डरली सीक्वेंस है, ऑर्डरली सीक्वेंस ऑफ मोटर ऑल्सो सीन। हर लोग कहते हैं इसमें कि जो हेड रीजन होता है उसका जो डेवलपमेंट है वो पहले होता है, फॉलोड बाई जो उसका डेवलपमेंट किसका, आर्म्स और हैंड्स का, लेग्स का, ये बाद में होता है, ठीक है ना। ये ऑर्डरली सीक्वेंस की बात कर सकते हैं, इसमें एक उदाहरण है। और अगर किसी वजह से मोटर डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड जो है वो डिले हो जाता है, मान लीजिए किसी वजह से मोटर डेवलपमेंट जो चाइल्ड का है वो डिले हो रहा है, ठीक है ना, तब क्या होता है कि इमोशनल सोशल डेवलपमेंट जो है ना वो भी डिले हो जाएगा, है ना कहीं उससे बात जुड़ती है। क्योंकि अगर आप इमोशनल सोशल डेवलपमेंट कर रहे हैं, बच्चा बाहर जा रहा है, खेल रहा है, इमोशनल उसके डेवलप हो रहे हैं, मोटर स्किल उसमें हेल्प कर रही है ना, सब चीज़ें इंटर रिलेटेड है। तो अगर उसमें डिले होगा, उसमें कुछ डिफेक्ट होता है, तो वो सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट को भी डिले कर देगा। अब आते हैं अर्ली चाइल्डहुड में जो 3 से 6 ईयर का पीरियड है, उसमें कौन कौन सी स्किल्स डेवलप होती हैं या मोटर डेवलपमेंट किस तरह का होता है ना। इस शॉर्ट नोट में मैं आपको बता रहा हूँ। तो चाइल्ड कई मोटर स्किल्स जो है वो 3 से 6 साल की उम्र में करता है, जिसमें उसको कैचिंग कह लीजिए आप, कैचिंग, थ्रोइंग है ना, फेंकना, कुछ फेंकने की, रनिंग, जंपिंग, कहीं चढ़ाई करता है, चढ़ाई करने वाली जगह है जैसे सीढ़ियों पर चढ़ना या इस तरह की चीज़ें, सिंपल टूल्स को यूज़ करना है ना, राइडिंग, ट्राईसाइकिल, ये सब चीज़ें वो सीखता है।
और इसकी विशेषता ये होती है कि मसल डेवलपमेंट एट वेरी रैपिड स्पीड ड्यू टू एक्सेस इन्वॉल्वमेंट चाइल्ड इन मोटर एक्टिविटी। मसल जो है फटाफट डेवलप कर रही होती हैं, दिन से बहुत तेज़ी से डेवलप करती हैं, है ना। आपको देखा होगा चाइल्ड एक तरह से उस समय खूब भागा पड़ता है, ठीक है ना, इधर से उधर, उसको पकड़ना भारी पड़ता है। चलिए, इस तरह से सेल्फ फीडिंग और सेल्फ ड्रेसिंग, बाथिंग, नहाना हो गया, और ना अपने मतलब हेयर ब्रशिंग, हेयर टीथ, ब्रशिंग ऑफ टीथ, है ना, और खिलौनों के साथ खेलना, पेंसिल को थोड़ा सा यूज़ करने की कोशिश करना, स्केचिंग करना, ये भी सब भी इस पीरियड में आप देख सकते हैं। अब लेट चाइल्डहुड में 7 से 12, है ना, इसमें आप क्या करते हैं, अब जो ये मोटर स्किल्स है थोड़ी रिफाइन हो जाती हैं, थोड़ा सा और शार्प हो जाती हैं, है ना। और जैसे कि कौन कौन सी, रनिंग विल फास्टर एंड डिपेंडिंग ऑन लेंथ ऑफ द स्ट्राइड एंड ऑफ एंड टेम्पो, मतलब रनिंग तो पहले भी कर रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, उसकी आप देखेंगे जो उसकी स्ट्राइड है, जो उसके कदम हैं, वो खूब अच्छे से, वो वेल कंट्रोल्ड और लंबे लंबे हो सकते हैं, है ना। मतलब वो जैसे कहते हैं ना, एक रनर जैसे भागता है, पहले वाला कैसे भागेगा देखना, उसको कभी आप देखेंगे कुछ ठुमका जैसा लगा रहा है, ऐसा लग रहा है कि हिल रहा है, लेकिन उसमें वो ज़्यादा मतलब कोऑर्डिनेटेड वे हो जाता है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। जंपिंग है ना, वो भी बढ़ सकती है, जंपिंग जो है वो ग्रेट ज़्यादा दूर तक छलांग लगा सकता है ना, उसका बॉडी वेट और साइज़ के उसके स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाती है, ठीक। थ्रोइंग की बात करें, है ना, तो आपने देखा होगा कि वो एक्यूरेसी जो है थ्रोइंग की, जो है कोई चीज़ फेंकनी है, क्रिकेट वगैरह खेलते बच्चे लड़के, है ना, तो आप उनको देखेंगे उनकी टेक्निक एक्यूरेसी बढ़ जाती है ना, थ्रो करने की एक्यूरेसी बढ़ जाती है। जो पहले फेंक रहे थे, कभी आप ध्यान देना कि वो ऐसे फेंकते जैसे बिल्कुल लूज वे में, है ना, जब बट धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी मेच्योरिटी आती है, तो उनकी जो थ्रोइंग स्किल होती है वो बेटर हो जाती है, एक्यूरेसी भी बढ़ जाती है ना, निशाना मारने वाले। और इसी तरह से उसका बैलेंस और कोऑर्डिनेशन जो है वो भी इम्प्रूव कर जाता है, ठीक है। और बस, ठीक है, थैंक यू। और इसी के साथ ये मोटर डेवलपमेंट इन अर्ली एंड लेट चाइल्डहुड दोनों ख़त्म हुआ। थैंक यू।